अब आ जाओ टाइप नंबर 5, यहाँ पर हमें पढ़ना है अनइक्वल कोफिशिएंट। बोलोगे गुरुजी ये यहाँ पर क्या आ गया, ये कौन सी हमारी सिरदर्दी आ गई, हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सिरदर्दी आई है, ठीक है। पढ़ाएंगे भी हम और फंसाएंगे भी हम, हमारा तो सिंपल साइकोलॉजी है भैया, पढ़ाएंगे भी हम फंसाएंगे भी हम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कल की क्लास में तुम्हें यहाँ पर क्या पढ़ाया था, कल की क्लास में मैं यहाँ पर ये पढ़ा दिया था कि अगर हम x प्लस वन अपॉन एक्स का मान लेते हैं, अगर हमारे सामने 3 होता है तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, तुम यहाँ पर ये बताओ। ये मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है। अब उसके बाद में और कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, ये हो गया मेरे भाई यहाँ पर टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 यहाँ पर क्या बन सकता है वो देखो, यहाँ पर बराबर बराबर कोफिशिएंट आ सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर मेरे भाई ऐसा दे दे कि 2x प्लस वन अपॉन टू एक्स, 2x प्लस वन अपॉन टू एक्स का मान मेरे भाई 3 दे दे, और 2x का होल स्क्वायर हो जाता है 4x स्क्वायर, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाता है 4x स्क्वायर, और तुमसे यहाँ पर बोल दे बताओ इसका मान कितना होगा। यहाँ पर हो सकता है तुमसे ये पूछ ले, इसको कहते हैं टाइप नंबर 2। और सबसे खतरनाक वाला जो टाइप है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो हो सकता है यहाँ पर तुम्हें ऐसा दे दे, ठीक है, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या दे, तो 2x प्लस मेरे भाई 1/3x दे दे, और इसकी वैल्यू तुम्हें 3 दे दे, और मेरे भाई इसका स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, और यहाँ पर इसका स्क्वायर होता है 1/9x स्क्वायर। तुमसे यहाँ पर ये पूछ ले ये कितना होगा। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ अनइक्वल कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों के कोफिशिएंट 1 और 1 है बराबर है, यहाँ पर 2 और 2 है बराबर है, लेकिन यहाँ पर 2 है और 3 है, अनइक्वल है। और अनइक्वल है तो ये वाला बड़ा प्यार से एग्जामिनर थाली में लाके तुमको परोसेगा, और उसके बाद में हो गया ठंडन गोपाल, खत्म कहानी। दुनिया उतना देखती कहाँ है, दुनिया तो ये देखती है कि अच्छा गुरुजी ने कहा था यहाँ पर पावर जैसे डबल हो जाए, पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, 9 में से 2 कम कर दो 7 आ जाएगा। पावर जैसे डबल हो जाए, पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो 7 आ जाएगा। पावर जैसे डबल हो जाए, पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो 7 आ जाएगा। मेरे भाई ये यहाँ पर इसके लिए ये उचित है, यहाँ पर इसके लिए भी उत्तर उचित है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए उत्तर जो है वो अनुचित है, ये गलत है, ये गलत है। और अगर यहाँ पर ये गलत है तो फिर सही तरीका क्या है, जो गलत है तो फिर सही तरीका क्या है, अब हमें यहाँ पर वो सीखना है, ठीक है। तो मेरे भाई इतना समझ लेना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात, कोई भी टेंशन नहीं है, जो कल पढ़ाया था ना बस उसी में आज एक एक्स्ट्रा लाइन तुम्हें ऐड करवा दूंगा, और बस यहाँ पर वही हो जाएगा। आप मेरी बात को समझो, ठीक है। बाद में हम यहाँ पर नोट भी आपको लिखवा देंगे अगर आप लिखना चाहे तो, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप पावर को डबल करते हैं तो नो डाउट आपका आंसर कितना आना चाहिए, तो n स्क्वायर माइनस में 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप करेंगे सर 3 का स्क्वायर माइनस में हमारा 2, तो यहाँ पर ये 7 आएगा, ठीक। अब यहाँ कहोगे सर ये अलग अलग दे रहा, मतलब यहाँ पर जो है 2x आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 2x को अल्फा मान लीजिए, तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बराबर 3, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर कितना होगा, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी जो आंसर आएगा वो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस में 2, n का मान मेरे भाई 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस में 2 तो आ जाएगा 7। नो डाउट यहाँ पे फर्क कहाँ पड़ता है, फर्क यहाँ पर ये पड़ता है जब ये दोनों चीजें हमारी अलग अलग होती हैं, जब ये दोनों चीजें हमारी अलग अलग होती हैं। सेम रहे ना, यहाँ 1000 यहाँ 1000, यहाँ 1 लाख यहाँ 1 लाख, यहाँ 50 लाख 50 लाख, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि वो सेम है। टेंशन यहाँ पर है जहाँ पर ये सेम नहीं है, और जहां पर सेम नहीं है तो मेरे भाई वहां पर उसको बनाना कैसे है, ठीक है। वहां पर मेरे भाई बनाना ऐसे है, ठीक है। मेरे भाई बच्चे ने परेशान कर दिया है मुझे फ़ोन कर करके, बाद में बात करूंगा इससे। तो जहां पर मेरे भाई पावर हमारा सेम नहीं है वहां पर कैसे बनाना, अब देखो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं तुम्हें करा रहा हूँ, और वो यहाँ पर क्या है, बस यहाँ पर जो है ना, जैसे मानो कि मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूँ दोनों में, x प्लस 1 अपॉन एक्स पढ़ाया था और इसका मान मेरे भाई यहाँ पर n था, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई इसका मान हमारा क्या था, तो मेरे भाई x था। तो कल मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया था कि पावर 2 का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो पावर 2 का मान मेरे भाई n स्क्वायर माइनस 2 होगा। पावर 3 का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे गुरुजी पावर 3 का मान यहाँ पर n क्यूब माइनस 3n होगा। ये हमने मेरे भाई नॉर्मल केस में पढ़ा रखा है। इनफैक्ट मैंने आपको सबसे पहले जो है, ठीक है, हाँ यही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई जो है प्लस का मान दिया होता है तो 2 का मान ऐसे निकालते हैं, 3 का मान ऐसे निकालते हैं। इनफैक्ट x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि n स्क्वायर माइनस 4 निकालेंगे, n स्क्वायर माइनस कितना निकालेंगे 4। अब बस मेरे भाई यहाँ पर क्या था, दोनों जगह पर कोफिशिएंट सेम है। अब मैं आपसे कहता हूँ अगर अनइक्वल कोफिशिएंट का क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ कल वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, और वो यहाँ पर क्या चेंज है, मानो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ ax आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर 1 अपॉन में bx
बी एक्स आ जाता है और इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी दी जाती है, n दी जाती है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर डबल पावर का पूछेगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका मान पूछेगा। अगर क्यूब करेगा तो यहाँ पर वही बात है, ए क्यूब एक्स क्यूब पूछेगा मेरे भाई यहाँ पर, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा तो बी क्यूब एक्स क्यूब पूछेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा। या फिर ऐसा हो जाएगा ए एक्स प्लस 1 अपॉन बी एक्स है तो मेरे भाई ए एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स पूछेगा तो क्या होगा। तो मेरे भाई जो मैंने तुमसे कल वाला फॉर्मूला पढ़ाया था ना बच्चों, ठीक है, जैसे यहाँ एन स्क्वायर माइनस 2 पढ़ाया था, यहाँ पर ये पढ़ाया था, यहाँ पर ये पढ़ाया था, यहाँ सेम एज इट इज उठ करके आ जाएगा, सेम एज इट इज उठ करके आ जाएगा। आप यहाँ पर बोलोगे सर कुछ और है, नहीं, पावर 2 करने पर, पावर 2 करने पर पिछली वाली संख्या का होल स्क्वायर में से 2 घटाते हैं, पावर 3 करने पर यहाँ पर मेरे भाई एन क्यूब माइनस 3n करते हैं, यहाँ पर मेरे भाई क्या करते हैं तो वही एन स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। लेकिन बस मैंने कहा था उसी में मैं थोड़ा सा जो है परिवर्तन करूंगा, और परिवर्तन करके मैं यहाँ पर क्या लेकर के आऊंगा तो परिवर्तन करके बस मेरे भाई यहाँ पर जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं बस मैं उनको थोड़ा ऐड करूंगा, ठीक है। ये जो अंतिम वाला पद है, इस अंतिम वाले पद में इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, इनके कोफिशिएंट्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यहाँ कोफिशिएंट कितना है, ए है, और यहाँ कितना है 1 अपॉन बी है, तो बस यहाँ पर ए और 1 अपॉन बी को मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहले भी ये मल्टीप्लाई होते थे, ऐसा नहीं है कि ये पहले मल्टीप्लाई नहीं होता था, पहले भी होता था, बस यहाँ पर ए होता था और यहाँ ए होता था तो ये कट जाते थे, इसीलिए आपको पता नहीं चलता था, इसीलिए आपको मेरे भाई यहाँ पर पता नहीं चलता था। तो अब यहाँ क्या करना है, बस अंतिम वाले पद में मल्टीप्लाई, वैसे ही यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू 1 अपॉन बी, और खाली लास्ट वाले टर्म में और किसी में नहीं। वैसे ही यहाँ लास्ट वाला टर्म 4 है ना, तो ये 4 में मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू 1 अपॉन बी, और मेरे भाई बस और कुछ नहीं। तो दोनों में मेरे भाई बस फर्क इतना है कि जब इक्वल होता है तो ऐसे लिखते हैं, और अनइक्वल होता है तो अंतिम वाले पद में वो a इंटू 1 अपॉन बी कर देते हैं। क्या करते हैं, a इंटू 1 अपॉन बी कर देते हैं। इसीलिए जब आप इस सवाल में मेरे भाई आते हैं और इस सवाल में जब आप यहाँ पर देखते हैं, आप यहाँ पर कहते हैं सर पावर डबल है, पावर क्या हुआ है डबल, पावर क्या हुआ है डबल, तो आंसर में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस में 2 में ये कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, ये क्या होंगे, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3, क्या हो जाएगा मेरे भाई a इंटू 1 अपॉन बी, ठीक है। अब n का मान तुम्हारा कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस मेरे भाई यहाँ पर 4/3, और ये कितना हो जाएगा 27 में से मेरे भाई 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 23/3, हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, ठीक। अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, आपको क्लैरिटी मिल गई कि नहीं मिल गई, बताओ जल्दी से। अनइक्वल कोफिशिएंट का मेरे भाई मिश्रा जी पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। कि अनइक्वल कोफिशिएंट में बस लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो अगर मेरे भाई मल्टीप्लाई करना होता है तो जल्दी से क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग जो है इसका उत्तर बता देते हैं। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये है 3x और प्लस यहाँ पर 1/2x, इसका मान हमारा कितना है तो 6 है, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 9x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4x स्क्वायर। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसका मान बता दीजिए कितना होगा, फटाफट मुझे यहाँ पर इसका मान बता दीजिए कितना होगा जल्दी से, ठीक है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर मान बता दीजिए क्या होगा फटाफट। बहुत शानदार बच्चों, एकदम जबरदस्त मेरे भाई। यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे सर अभी आपने पढ़ाया था कि n स्क्वायर और यहाँ हो जाता है -2, जब भी पावर डबल होगा तो n स्क्वायर -2, और इसके साथ में ये कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ में। अब यहाँ देखो सर n का मान कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। और 36 में से मेरे भाई यहाँ घटाएंगे 3 तो हमारा कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और ये हमारा क्या होगा सही उत्तर। अगर आप समझ चुके हो ना तो प्रीवियस ईयर का ये जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर अब इसका उत्तर दे दो, ठीक है। पहली बात ये देखो, ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल है तो ये इक्वल कोफिशिएंट वाला सवाल है, अनइक्वल वाला नहीं है, तो ये तो नॉर्मल उसी तरीके से बनेगा। आप बस एक काम करो, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर जो है ना ये बना है मेरे भाई 3 के स्क्वायर से, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए था, तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मेरे भाई इसमें भी मल्टीप्लाई, 3 से यहाँ पर इधर भी मल्टीप्लाई, 3 से तुम्हारा इधर भी मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स मेरे भाई ये कितना बना देगा 3x बना देगा, ठीक है। ये 3 से तुम्हारा यहाँ 3 कटेगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1/3x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा 9 के, बराबर हो जाएगा कितने के 9 के। इसका स्क्वायर हमारा कितना है, इतना है, इसका स्क्वायर हमारा कितना है, इतना है। तो पहली बात ये सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये इक्वल कोफिशिएंट का है कि अनइक्वल का है। मिश्रा जी बताइए इक्वल है कि अनइक्वल है, इक्वल है, ये दोनों चीजें क्या है इक्वल है। तो मैंने कहा था 5000 5000, 1 लाख 1 लाख, 50 लाख 50 लाख, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो
सिंपल सा आंसर क्या होगा, एन स्क्वायर माइनस 2। दिक्कत कब आएगा, जब ये बराबर ना हो, और जब ये बराबर ना हो तो वहां पर वो मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर तो बराबर है तो खाली एन स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर 9 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 79। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। तो इसमें यहाँ पर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी। टेंशन की बात वहाँ होती है जहाँ अनइक्वल होता है। ठीक है, ये भी सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपको अनइक्वल है, बट असल में ये इक्वल कोफिशिएंट का क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर ये किया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो 3x और 1/3x बना दिया था। वैसे ही अगर मैं इस सवाल में भी मेरे भाई मल्टीप्लाई करूँ ना मेरे भाई, मुझे अगर बराबर बनाना पड़े तो मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे भाई केस बन जाएगा। देखो यहाँ पर, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें समझने की आवश्यकता है। यहाँ 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, और 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करो करो मेरे भाई। तो 4 इंटू एक्स तुम्हारे सामने कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 4x हो जाएगा। ये 4 से तुम काटोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 1/4x हो जाएगा। ठीक है, और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर बात। ठीक है, अब आपको मेरे भाई देखो x का क्यूब किया गया है तो इसका क्यूब करना है। 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 64x क्यूब हो जाता है, और यहाँ पर क्यूब कितना हो जाता है, 64x क्यूब हो जाता है। पहली बात फिर से कमेंट बॉक्स में ये पहचानने की आवश्यकता है कि ये इक्वल कोफिशिएंट का सवाल है कि अनइक्वल है। क्या है मिश्रा जी, इक्वल है। इक्वल है ना, देखो बराबर है ना, दोनों जगह 4 है, यहाँ 4 होता है और यहाँ 5 होता है तो अनइक्वल कहते हैं इसको। ठीक है, नीचे में भी देखो दोनों बराबर है। ठीक है, ऊपर वाला पद नीचे वाले के बराबर होना चाहिए, बस ये कहानी है। अगर वो बराबर है तो इक्वल कोफिशिएंट फिर कन्वेंशनल तरीके से, और अगर बराबर नहीं है तो अनइक्वल कोफिशिएंट है। अनइक्वल है तो वहीं ए बी वाला चक्कर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। ये मत देखिए ऊपर 4 है नीचे 64, अरे महाराज वो तो पावर 1 ये पावर 3 है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। ये देखना है कि इस पावर 1 में ऊपर वाला और नीचे वाला क्या बराबर है कि नहीं, पावर 3 में ऊपर वाला और नीचे वाला क्या बराबर है कि नहीं, ये देखना है। आप लोग भी यही बात को समझो। तो वही बात हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे भाई ये हमारा क्या बन गया, इक्वल, यानी कहीं ना कहीं हमने क्यूब किया, और जब हमने क्यूब किया तो क्यूब करने के बाद में जो तरीका होता है वो होता है n क्यूब माइनस कितना होता है, 3n होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 12 का जो क्यूब होता है वो मेरे भाई 1728 होता है, उसमें से 12 का 3 गुना मेरे भाई हम 36 घटा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 1600 कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। आप 8 में से मेरे भाई, सॉरी 1694 नहीं मेरे भाई, यहाँ पर जो है आप घटा दो तो बोलोगे सर 8 से 6 आपका 2, 12 से आपका 3 जो है 9 है, 1692 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1692। लेकिन कहीं पर आपको ऑप्शन में ऐसा देखने को मिल रहा है नहीं। क्यों नहीं देखने को मिल रहा है पता है, आप क्वेश्चन में देखो, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, यानी तुम्हारे सामने ये है और ये पूछा गया है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ काहे टेंशन ले रहे हो भैया, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं अभी यहाँ पे, तुमको टेंशन नहीं लेने देंगे भाई। तुम्हारे पास में 64 है, इन्होंने दिया 16 है भाई। पता है कैसे दिया इन्होंने 4 से डिवाइड कर दिया। आपका जो आंसर आया था ना यहाँ पर देखो, आपने शुरू में 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब वो 4 को वापस करने की बारी है, और यहाँ पर उसको क्या करने की बारी है, डिवाइड करके। आपके सामने आपका आंसर ये आया। एग्जामिनर ने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पर डिवाइड बाई 4 लगा दिया। आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो, आप इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 64 से 4 को डिवाइड करो कितना आएगा, 16। यहाँ पर जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई, ये हमारा कितना हो जाएगा, इतना। तो ये वाला पद भी डिवाइड हुआ है 4 से, ये वाला पद भी डिवाइड हुआ है 4 से, तो आंसर भी क्या होगा, डिवाइड होगा 4 से। आंसर भी क्या होगा, डिवाइड होगा 4 से। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं बोलूंगा सर ये डिवाइड बाई 4, ये डिवाइड बाई 4, तो मेरा आंसर भी क्या होगा, मेरा आंसर भी हो जाएगा डिवाइड बाई 4। और जब मेरा आंसर होगा तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 3 12, 423। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 गलत है। ठीक है भाई, गलत है तो बहुत बढ़िया बात है, तुम गलत ही पढ़ो। ठीक है, आ जाओ चलो यहाँ पे। इतना बारीकी के साथ में सब कुछ बता दिया और तब तुम कहते हो गलत है, तो बढ़िया है मेरे भाई, फिर तो पढ़ो ही, मैं क्या कह सकता हूँ इससे ज़्यादा और क्या बोलूँगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई ये सारे सवाल अभी जो करवा रहे हैं वो सारे के सारे इक्वल कोफिशिएंट के हैं, और जब अनइक्वल वाला आएगा तो हम वो भी वहाँ पर करवाएंगे। क्लियर है, कोई टेंशन की बात यहाँ पर। पहले हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसा बन गया, फिर उसके बाद क्यूब कर दिया तो ऐसा बन गया। आना चाहिए ये एग्जामिनर ने पूछ लिया, ये तो हो सकता है डिवाइड बाई 2 करके दे दे, डिवाइड बाई 5 करके दे दे, मल्टीप्लाई बाई 5 करके दे दे, तो जो भी दे दे मेरे भाई उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके तुम बता देना। टेंशन लेने वाली इसमें कौन सी बात है, कौन सी बात होगी इसमें टेंशन लेने वाली, बताओ। अब आ जाओ, अब ये इक्वेशन हमारे सामने एक दिया गया, अब हम लोग इसको तोड़ करके देखते हैं कि वेदर ये हमारा इक्वल बनता है कि अनइक्वल बनता है, इक्वल बनता है कि अनइक्वल बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ सीखते हैं कि इक्वेशन में जो बीच वाला पद है पावर 4, उसी से हर जगह पर डिवाइड किया जाए।
ठीक है। तो बीच वाला पावर 4 बनता है तो इससे डिवाइड करो, बीच वाला पावर 4 बनता है इससे डिवाइड करो, बीच वाला पावर 4 बनता है इससे डिवाइड करो। पावर 8 में पावर 4 का भाग करेंगे तो मेरे भाई पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 16 में यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, समझना है मेरी बात को। और यहाँ पर ये जो है 433 तुम्हारा राइट में चला जाएगा। अब मिश्रा जी बताइए, क्या ये आपको इक्वल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इक्वल दिख रहा है मेरे भाई? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो नहीं है, इक्वल यहाँ पर नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सर यहाँ पर ये फॉर्मेट सही है तो नहीं है सही। मुझे यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई? तोड़ते रहना है, और मुझे यहाँ पर तोड़ते रहना है। तो देखो कायदे से मेरे भाई यहाँ पर ये मामला क्या फिट बैठ रहा है। देखो अब पावर का आधा करेंगे, पावर का आधा करेंगे यानी रूट लगाएंगे। इसका रूट लगाते हैं तो इसका रूट लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 16 का रूट लगाएंगे 4 हो जाएगा, इसका रूट लगाएंगे इतना हो जाएगा। तो जब भी हम पावर का आधा करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? पिछली वाली संख्या में मेरे भाई 2 जोड़ करके हम क्या करते हैं? रूट लगा देते हैं। यही तरीका होता है मिश्रा जी, लेकिन वो हम तब करते हैं जब यहाँ पर ये इक्वल कोएफिशिएंट की बात हो। ये हमारा अनइक्वल है और ये हमारा अनइक्वल है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे आप मुझे बताओ। ठीक है, हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात है हम किस तरीके से इसको बनाएंगे। क्या हमारे पास में ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं? क्या यहाँ पर x लेकर के कोई मान यहाँ बनाया जा सकता है? x की पर्टिकुलर कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि क्या यहाँ पर कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है? तो नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पर हम मान लेकर के बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? पावर के आधा करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? असल में पावर के आधा करने का मैं आपको जो है शाब्दिक अर्थ बताता हूँ कि उसका मतलब यहाँ पर क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ दी होती है, जैसे कोई क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/x स्क्वायर दिया है और यहाँ पर ये दिया गया है 14, और हमसे कहा जाता है x प्लस 1/x का मान बताओ। यही कहा जाता है हमसे। तो जब हम लोग मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो हम यहाँ पर ये कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाता है 1/x स्क्वायर बराबर कितने के है? 14 के। तो मैं इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कोशिश करता हूँ, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं यहाँ पर भी 2 जोड़ता हूँ, तो मैं यहाँ पर भी कितना जोड़ता हूँ? 2 जोड़ता हूँ। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, और किसका बन जाता है? x प्लस 1/x स्क्वायर का। ठीक है, और ये कितना बन जाता है? तो ये मेरे भाई 14 जमा 2 बन जाता है। फिर अगला स्टेप मेरे भाई होता है रूट लगाने का। तो जब हम इधर रूट लगाते हैं तो ये हमारा हो जाता है x प्लस 1/x, और जब यहाँ रूट लगाते हैं तो ये 14 प्लस मेरे भाई 2 हो जाता है। तो अगर पहले स्टेप से मेरे भाई, पहले स्टेप से सीधा यहाँ पर आओगे और यहाँ देखोगे तो देखो जब पावर का आधा होता है तो इसीलिए मैंने ट्रिक बना दिया था कि 2 जोड़ करके क्या लगाते हैं? रूट लगाते हैं। तो कल जो ये ट्रिक पढ़ाया था ये वहां से निकल करके आया था कि जब भी हम पावर का आधा करते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? 2 जोड़ के रूट लगाते हैं। आप अपने खुद के भी ट्रिक कैसे बना सकते हो? अब आप बताओ। यहाँ पर तो मैंने मेरे भाई सेम चीजें दे दी थी तो बात हमारी बन गई थी, ये सेम चीज दी थी तो बात बन गई थी। अगर मैं यहाँ पर इसको मेरे भाई बदल दूं और यहाँ पर माहौल को थोड़ा सा बदल करके मैं यहाँ पर मेरे भाई कुछ ऐसा रख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4/x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू को मेरे भाई मैं आपके सामने दे दूं 14, तो क्या हमारा सेम रहेगा या थोड़ा सा परिवर्तन होगा? बताओ मुझे। तो अगर मान लीजिए एग्जामिनर हमसे x प्लस 2/x का मान मेरे भाई पूछे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ वही बात आ जाती है जो दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो देखने का नजरिया हमारा यहाँ पर ये क्या है? तो इस एक्स स्क्वायर को हम कह सकते हैं सर ये हमारा a का होल स्क्वायर है, और हम क्या कह सकते हैं? तो सर ये हमारा मेरे भाई b का स्क्वायर है। क्या है मेरे भाई यहाँ पर? b का स्क्वायर। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? a प्लस b का होल स्क्वायर बनाने के लिए a का भी स्क्वायर चाहिए, b का भी स्क्वायर चाहिए, और प्लस यहाँ पर क्या चाहिए? ठीक है, अच्छा ये मान हमारा कितना दिया गया है? तो ये मान हमारा जो है मेरे भाई वो 14 के बराबर दिया गया। तो मैंने कहा a स्क्वायर दिया है, b स्क्वायर दिया है, प्लस मुझे क्या चाहिए? तो प्लस मुझे चाहिए 2 इंटू यहाँ पर a का मान चाहिए, और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या चाहिए? तो उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई b का भी मान, तो 2 इंटू a इंटू मेरे भाई यहाँ पर b चाहिए। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं अब मुझे कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो अगर मैं इधर 4 जोड़ूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर मुझे भी क्या करना हो? 2 इंटू 2 मेरे भाई जोड़ना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ मेरे भाई तो ये हमारा बन जाता है x प्लस 2/x का मेरे भाई होल स्क्वायर, जहाँ पर a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा, और ये हमारा 2a भी रहा। और यहाँ मैं देखता हूँ तो 14 प्लस 2 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला कदम अगर मैं यहाँ पर रूट लगाता हूँ इसका, तो रूट लगाने पर मेरे भाई यहाँ पर ये आता है, और यहाँ पर रूट लगाने पर 14 जमा 2 इंटू 2 मेरे भाई इसका रूट यहाँ पर ये आ जाता है। और इसी चीज
चीज को मैं आपको यहाँ पर कह रहा था कि देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखते हैं या दो जोड़ करके रूट लगा देते हैं। कब लेते हैं, जब ये कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं। एक्स अपॉन वन का उल्टा, एक्स अपॉन वन का उल्टा वन अपॉन एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बराबर नहीं है। यहाँ पर एक्स अपॉन वन का उल्टा वन अपॉन एक्स नहीं है, टू अपॉन एक्स है। मतलब ये चीज बराबर नहीं है। और अगर ये चीज बराबर नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, और थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होगा, बस यहाँ पर वही काम करेंगे दुनिया जो नॉर्मल तरीके से करती है। अगर आप यहाँ पर सीधा यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप करिए। आप यहाँ बोलेंगे सर पिछली वाली संख्या में यहाँ पर दो तो जोड़ेंगे, लेकिन अंतिम वाले के साथ में कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। अंतिम वाले के साथ में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और यहाँ पर इसका कितना कोफिशिएंट है, तो मेरे भाई 2 है। मल्टीप्लाई करके तब यहाँ रूट लगाएंगे, तो 14 जमा 4 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 18 हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर 3 रूट 2 कहेंगे। ठीक है, बस मेरा यही कंसर्न है और कुछ कंसर्न यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस मैं यहाँ पर यही कह रहा हूँ, जो पीछे से मैंने यहाँ पर ये सारी बातें सिखाई ना, पीछे सारी बातें जो हमने यहाँ पर इतनी जगह पर सिखाई थी, वो बस यहीं पर मैंने आपसे कहा था अंतिम वाले के साथ में कोफिशिएंट में जो भी आएगा मल्टीप्लाई, जो भी आएगा मल्टीप्लाई, जो भी आएगा मल्टीप्लाई, सिर्फ अंतिम पद के साथ में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में मेरे भाई वही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे तुमने मेरे भाई पावर को किया इतना, तो जैसे तुम पावर को आधा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, देखो नियम क्या कहता है। तो नियम यहाँ पर मेरे भाई ये कहता है, समझना, नियम यहाँ पर ये कहता है जैसे तुम पावर को आधा करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें मेरे भाई दो जोड़ करके रूट लगाते हैं, तो लगाओ, बस अंतिम वाले में मल्टीप्लाई कर दो। और किसका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 2/1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/1, यानी बेसिकली आप इसे 2 ही कह लो। तो यहाँ 433 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4, ये हमारा कितना हो जाएगा, समझना मेरी बात को लेकर के, ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, कोफिशिएंट्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना चाहिए होगा, एक सेकंड, यहाँ पर 433 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 8 आएगा ना। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट नहीं लेंगे, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट लेंगे दोस्त, जो बना रहे हैं उसका कोफिशिएंट। तो 2 के साथ में जो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, तो 1 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, तो 4 है, इसको मल्टीप्लाई 433 प्लस मेरे भाई 8, यहाँ पर हो जाएगा 441। 441 का मतलब कितना हो जाएगा, 21। फिर वापस से पावर को आधा करो, वापस से जब तुम मेरे भाई यहाँ पर पावर को आधा करोगे तो वापस से पावर को आधा करोगे, इसका इतना हो जाएगा, इसका रूट मेरे भाई ये हो जाएगा और इसका रूट यहाँ पर ये हो जाएगा। जैसे तुमने पावर को आधा किया है तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से वही काम, पिछली वाली संख्या में मेरे भाई यहाँ 2 जोड़ के लगा देंगे, लेकिन वो 2 सिर्फ तभी जोड़ेंगे जब यहाँ पर ये दोनों क्या होगा, बराबर। अगर बराबर नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x के साथ में मेरे भाई 1 है और यहाँ पर मेरे भाई कितना है, तो 2 है। तो अगर आप देखोगे तो 21 जमा 4 यानी हो जाएगा मेरे भाई 25, और 25 का मान कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर है आंसर। कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 5 होगा, ऑप्शन नंबर है आंसर है। तो बस यहाँ पर क्या करना है, 2 के जगह इसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, 2 के जगह पर इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा आंसर आएगा। दीज आर द डिटेल जो आपको समझने की आवश्यकता है, जो पेपर में गलतियां कराएंगे। तो सिर्फ हम यहाँ पर उसके ऊपर में बात नहीं कर रहे थे, हम यहाँ पर आज बात कर रहे थे छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में। ठीक है, जो बहुत जरूरत थी हमारे सामने। ठीक है, आ जाओ, एक छोटा सा मेरे भाई यहाँ पर जो है, अब टाइप नंबर 6 नहीं, पहले एक और क्वेश्चन मेरे भाई मैं चाहता हूँ यहाँ पर करो, और वो यहाँ पर क्या है ज़रा वो देखो। बस मेरी तरफ से है, मैं एक डेटा दे रहा हूँ यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई यहाँ पर तुम जो है इसको बना लोगे। ठीक है, मेरे भाई यहाँ पर x का पावर 4 है और प्लस यहाँ पर मेरे भाई कितना है, तो ऐसे मान करके चलो, सेम तरीके से 16 अपॉन x का पावर मेरे भाई यहाँ पर 4 है। ठीक है ना, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर कितनी वैल्यू हम इसकी दे दें। ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं यहाँ पर डेटा सेट करता हूँ तो मैं बता पाऊंगा मेरे भाई। असल में यहाँ पर क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो भाई। ठीक है, ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ठीक है, बस थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, और यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ पर भाई वैल्यू बहुत लेना पड़ेगा, इसके जगह पर कौन सा वैल्यू दिया जाए। ठीक है, एक मेरे भाई यहाँ पर एक मान लो, मैं आपको देता हूँ 617 देता हूँ मैं आपको, चलो बना करके दिखाओ। और यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन यहाँ पर इतना मेरे भाई यहाँ पर मान ले लेते हैं, देखते हैं। मैं 617 पे एक बार चेक करता हूँ होगा कि नहीं, तब तक आप इसको यहाँ पर जो है एक बार इसको बना करके देखो क्या होगा। तो जैसे मानो ये पावर 4 है, अब यहाँ पर पावर 4 है, तो हमने जो आपको सिखाया वो यहाँ पर क्या सिखाया, हमने जो आपको सिखाया वो यहाँ पर ये है कि सर ये देखो, ये हमारा पूरा का पूरा मान हमारे सामने कितना आ गया, 617 आ गया। अब गुरुजी अगर हम बात करें ना, तो पहली बात इसका पावर आधा जब करते हैं तो इतना
इतना होता है, यहाँ पर इसका आधा करते हैं तो ये इतना होता है गुरुजी यहाँ पर। अब तरीके से समझिए, पिछली वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगाना होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर अब इस 2 के साथ में इसका कोफिशिएंट 1 और यहाँ इसका कोफिशिएंट 4, तो यहाँ पर 1 इंटू 4 करके तब रूट लगाएंगे। 617 में 8 को जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 625, और 625 को अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 625 को करोगे तो मेरे भाई 25, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें वापस से यहाँ पर इसका करते हैं रूट, इसका करते हैं मेरे भाई रूट, तो फिर से वहां पर वही होगा, पिछली वाली संख्या में 2 जोड़ करके रूट लगाना है, लेकिन नहीं, आप इस बात को समझिए, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ और यहाँ के कोफिशिएंट को, यानी 1 और 2 को, तो यहाँ पर 25 और जमा 4 कितना हो जाएगा, रूट 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, रूट 29 होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि आज की चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आपने सीखी होंगी इस मैराथन में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मेरे भाई बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप मेरे भाई हमारे दोनों बैचेस से पढ़ सकते हैं। वीओडी वाला कहाँ है रे भाई? ठीक है, लगाया करो यार तुम लोग। ठीक है, कल की क्लास में मिस कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे भाई अगर आप मान लीजिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे दोनों बैचेस से पढ़ सकते हैं, हमारे वीओडी बैच से भी और हमारे लाइव बैच से भी। ठीक है, बहुत डिटेल के अंदर में। ठीक है, वीओडी बैच से वो कवर कर सकते हैं जिनको कम समय के अंदर में पूरा सिलेबस पढ़ना है, बारीकियों को पढ़ना है, कवर करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं। और जो बच्चा मेरे भाई फ्रेशर है, बिगनर है, जिसका अगले 1 साल बाद का टारगेट है, या 25 भी है, 26 भी है, और इसी तरीके से वो जानता है कि भैया हमको पूरा गणित डेप्थ में पढ़ना होगा, तो वो हमारे साथ अभी नया बैच आया है, चैंपियंस 22.0, चंद क्लासेस हुई हैं, इसके साथ में जुड़ करके वो पूरा कवर कर सकता है। चैंपियंस की फीस 999 है क्योंकि ये लाइव बैच है, वीओडी की फीस 699 है क्योंकि वो रिकॉर्डेड है। लाइव में बिटरेट की खर्चा ज़्यादा होती है, तो ये है। सारे कहाँ मिलेंगे, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के ऊपर में मिलेंगे, यहाँ से तुम मेरे भाई एनरोलमेंट ले पाओगे। ठीक है, और अगर तुम्हें पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है फिर तो तुम मेरे भाई कॉम्बो लो, 4500 का कोर्स तुमको 2700 में मिलेगा और नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, पढ़ लिया था मैंने वहाँ पर। बाकी आज का सेशन कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना। थोड़ा सा हमने मेरे भाई लेवल जो है काफ़ी परिवर्तित रखा, हमने कहा आज थोड़ा नए जोश से, नए तरीके से कुछ नया सिखाते हैं और बेहतर बताते हैं। ठीक है, आज का पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा, ये हमारे 2 टेलीग्राम है मेरे भाई, यहाँ पर दोनों पर मिल जाएगा।